हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस चैनल पे। हमारे स्टडी करने का मास्टर प्लान कैसा होना चाहिए, हम कैसे प्लान करके चले ताकि हम प्री एंड मेंस दोनों क्लियर कर सके। एक प्लान, एक स्ट्रेटजी हमें फॉलो करना होगा जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको एक मास्टर प्लान लेके आई हूँ जहाँ पे आपको कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल सकता है। वो ये है कि IBPS, RRB PO एंड क्लर्क में जो पीओ और मेंस में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, सारे सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट आपको यहाँ पे कवर होंगे। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ कि प्री में क्या होते हैं सब्जेक्ट और मेंस का सिलेबस क्या है। तो इस पे मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ सिलेबस पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं बताती हूँ प्री में हमारे IBPS, RRB PO एंड क्लर्क में रीजनिंग एंड क्वांट एप्टीट्यूड होता है जो कि 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के और टाइम ड्यूरेशन 45 मिनट्स होते हैं और टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है, 80 होता है। ये ऑफिसर असिस्टेंट में भी होता है और ऑफिसर स्केल 1 में भी होता है, दोनों के लिए सेम है। चलिए इसके बाद हम मेंस में देखते हैं। मेंस में आप देख रहे हैं कि आपको रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और लैंग्वेज में 2 लैंग्वेज है जो कि इंग्लिश एंड हिंदी होते हैं। ये वो बच्चों के लिए, ये जो IBPS, RRB PO एंड क्लर्क की जो नोटिफिकेशन आई है, ये वो बच्चे खास करके इसकी वेट करते हैं जो इंग्लिश में उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि यदि आपको इंग्लिश उतनी अच्छे से नहीं आती है तो आप ये हिंदी लैंग्वेज चूज करके बहुत अच्छे कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो, वो भी बैंक में। तो इसलिए आप इस चांस को मिस मत कीजिए, इस फॉर्म को फिल कीजिए और आपको हर एक सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट है प्री एंड मेंस है, आपको यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट की क्लास भी होगी और आपको फ्री मटेरियल भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि हमारे ऐप पे आपको मिलेगी। हमारी ऐप ज्ञान नीति, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके वहाँ से ज्ञान नीति सर्च करके आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए और वहाँ आपको एक OTP, आपको वहाँ पे लॉगिन करने के लिए ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर से आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपको OTP मांगेगी जो कि आपके मोबाइल नंबर पे आएगी, तो उस OTP को डाल के आप वहाँ से हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए। आपको पर डे, मैं बता रही हूँ, हर एक सब्जेक्ट की मैं आपको वहाँ पे फ्री मटेरियल प्रोवाइड करवाऊंगी। यहाँ तक कि आपको कंप्यूटर नॉलेज के भी क्वेश्चंस वहाँ पे हिंदी हो इंग्लिश हो, दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए बेनिफिट है, क्योंकि दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए वहाँ पे क्वेश्चन प्रोवाइड होगी। हर एक क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएगी और आपको क्लास यूट्यूब पे होंगे। मेंस में देख लीजिए, ये तो हो गया आपको क्लर्क में जो कि रीजनिंग 40 नंबर के होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं ना। कंप्यूटर नॉलेज हाफ मार्क्स के होते हैं जो कि 20 नंबर के होते हैं। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, इंग्लिश या हिंदी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, आप ये दोनों में से एक चूज कर सकते हैं। और न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 40 क्वेश्चन एंड 50 मार्क्स, टोटल 200 के हमारे मेंस एग्जाम होते हैं और टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो 2 आवर का होता है। इसी 2 आवर में हमें परफॉर्म करना होता है। तो अभी से यदि हम ये एक एक स्टेप करते हुए चलेंगे तो हम जाके एग्जाम क्लियर कर पाएंगे ना। सिर्फ यदि अभी से हम सिर्फ प्री पे फोकस करते हैं और सिर्फ प्री निकालने पे अगर फोकस करें कि प्री निकल जाएगा फिर हम मेंस का देखेंगे, तो ऐसा में क्या होगा, हमारा मेंस नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब हम इतने दिन से प्री का सिर्फ कर रहे हैं और मेंस क्या 20 से 25 दिन में आप क्या मेंस कर पाओगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो अभी से कंप्यूटर की मैं बात करती हूँ, यदि आप अभी से 15 या 20 क्वेश्चन ही पर डे लेके चलोगे तो बताओ 50 डेज में आपके कितने हो जाएंगे। फिर मेंस तक जाते जाते तो आपको मे बी 70 डेज मिलेगा मेंस तक, तो कितने ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे ना, तो आप बहुत आराम से कर पाओगे यदि अभी से आप हर एक क्वेश्चन को थोड़े थोड़े समय दे के चलते हो। और मैं आपको टू डू लिस्ट भी दे रही हूँ कि आपको किस सब्जेक्ट पे कितने टाइम देना चाहिए और कैसे अपने प्रिपरेशन में प्री से लेके मेंस तक का प्रिपरेशन करना चाहिए। तो आज डे फर्स्ट था, आप यदि नहीं देखे हैं तो वहाँ जाके टू डू लिस्ट देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट से आपको टू डू लिस्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी, आप वहाँ से फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। अभी बिगनर लेवल का मैं टू डू लिस्ट बनाई हूँ। 1 वीक के बाद लेवल जो बिगनर है और जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड स्टूडेंट है वो दोनों का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा टू डू लिस्ट।
चलिए ये भी स्केल 1 में भी सेम जो क्लर्क में होता है वही पैटर्न स्केल 1 में भी है। अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा जो स्टडी करने का जो रोड मैप है वो क्या होना चाहिए। ये देखिए 45 डेज यहाँ आप देख रहे हैं, ये सिर्फ मैं प्री की बात कर रही हूँ। प्री को हम लेके चल रहे हैं कि 45 डेज है, क्योंकि अगस्त में हमारे एग्जाम का दे रखा है प्री एग्जाम। डेट फिक्स नहीं है, टेंटेटिव डेट दिया हुआ है, कोई फिक्स नहीं है अभी। तो हम मान के चल रहे हैं जैसे 15 जून आज से यदि हम प्रिपरेशन में लगते हैं तो 15 जून से जुलाई तक 15 दिन इधर मेरा हो गया और पूरा हमारा जुलाई हो गया, ठीक है। तो 30 दिन हमारा ये हो गया, तो 15 दिन 30 दिन तो 45 डेज ये हो गया। उसके बाद अगस्त में तो ऐसा नहीं होगा ना कि स्टार्टिंग अगस्त में ही हमारा एग्जाम होगा, नहीं, एग्जाम तो आगे जाएगा ना। तो मैं वो डेज बचा के रखी हूँ जिसमें ओनली सिर्फ हम मॉक टेस्ट लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट, वो भी प्रीलिम्स के, क्योंकि एग्जाम से कुछ दिन पहले मॉक टेस्ट सिर्फ प्रीलिम्स के लगाने चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है स्पीड इंक्रीज होता है और उसके साथ साथ हम एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। एग्जाम में जो डर होता है ना एग्जाम का, वो हमारा क्या होता है दूर हो जाता है मॉक टेस्ट से। उसके बाद देखिए अगस्त और सितंबर में आपको क्या दे रखा है, आपको सितंबर में दे रखा है कि आपका मेंस का एग्जाम होगा, सितंबर में आपको पीओ की दे रखा है और अक्टूबर में आपको क्लर्क की दे रखा है, ठीक है। क्लर्क का आपको अक्टूबर में दे रखा है। तो हम मान के चलते हैं कि हमें 30 डेज टाइम मिलेगा, क्योंकि कुछ अगस्त से भी टाइम जाएंगे प्री के लिए, एग्जाम रहेगी तो हम नहीं कर पाएंगे उतने अच्छे से, और हमारे क्या कहते हैं मेंस के लिए भी टाइम, तो 30 डेज मान के चलते हैं कि हमें टाइम मिलेगा मेंस के लिए। तो उस समय में हम मेंस की स्ट्रेटेजी लेके आऊँगी अच्छे से, और कैसे पर डे हमें कैसे एक मॉक टेस्ट देना है, किस तरीके से करना है, मैं वो बाद में डिस्कस करूंगी। अभी हम प्री को करते हैं और प्री के साथ साथ मेंस को भी थोड़ा थोड़ा समय हम अभी से देते जाएंगे। जैसे कि वन पजल एंड 1 या 2 DI हम पर डे किसका करेंगे, मेंस का करेंगे, जो कि मैं आज फर्स्ट डे था इसलिए मैं टू डू लिस्ट में ये ऐड नहीं की हूँ, क्योंकि फर्स्ट डे हम इतना नहीं कर दे सकते ना बर्डन। तो हम धीरे धीरे हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप हम हर एक चीज़ को ऐड ऑन करते जाएंगे कि आपको कब क्या कैसे प्रिपरेशन करना है, ठीक है। आपको समझ में आया क्या कि रोड मैप कैसे हमें चलना है, कैसे हमको कितना डेज अभी मिला है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस तो हम देख लिए। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्लास कैसे कैसे प्रोवाइड होंगे। ये देखिए ये हमारा 45 डेज का स्टडी प्लान है। इसमें स्कोरिंग टॉपिक जो है मैथ में वो आपको स्पीड मैथ, जैसे कि वैदिक मैथ होते हैं ना, तो स्पीड मैथ उसमें बोर्ड मास का रूल हो गया, कैलकुलेशन फास्ट हो गया, ये सब का आपको वीडियोस आएंगे। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मैं कोशिश करूंगी कि मोस्ट 100 सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले तक आपको करवा पाऊँ। नंबर सीरीज जो है वो 2 नंबर सीरीज होते हैं, एक मिसिंग नंबर सीरीज और एक रॉन्ग नंबर सीरीज। तो इसके भी मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए 100 मिसिंग एंड रॉन्ग नंबर सीरीज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं क्लास करवा पाऊँ, क्वेश्चन को सॉल्व करवा पाऊँ। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात आती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में बहुत हेल्प करते हैं। 5 मार्क्स यहाँ से हम इजीली गेन कर पाते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी आपको प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। आपको हर एक क्लास अच्छे से प्रिपरेशन होगा यहाँ पे। और हमारी जो कुछ क्लास हो चुकी है आपको प्लेलिस्ट में हर एक सेशन की क्लास मिलेगी। वैसे आप स्टार्ट होगी, आपको हर चीज़ आपको सीरियल वाइज मिलेगी कि कैसे कैसे आपको हर एक चीज़ का क्लास प्रोवाइड होगा। बट जो प्लेलिस्ट में है आप उसे भी देखना स्टार्ट कीजिए, वहाँ से भी आपको बहुत कुछ हेल्प मिल सकता है। उसके बाद बात आती है डाटा इंप्यूटेशन की। डाटा इंप्यूटेशन में आपको लाइन ग्राफ होता है, बार होता है, टेबल होता है, ठीक है, टेबुलर DI होता है और इसमें कैलकुलेट भी होता है, कैलकुलेट भी होता है। ये सारे आपको और सारे होते हैं, मिसिंग भी होते हैं। उसके बाद इसमें क्या कहते हैं आपको बार ग्राफ भी हो गया, लाइन ग्राफ भी हो गया।
और सारे एक दो नाम हैं जो कि आपको डाटा एंड पिटीशन में देखने को मिलते हैं। ये सारे मैं आपको डाटा एंड पिटीशन की क्लास करवा रही हूँ, ठीक है। आप वहाँ से फर्स्ट डे से देखना स्टार्ट करो। यदि आप नहीं देखे हो क्लास को तो डेफिनेटली आपको क्लास देखने के बाद पता चलेगा कि आपके ईच एंड एवरी कंसेप्ट वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डाटा एंड पिटीशन में। डाटा एंड पिटीशन मोस्टली किस पे बेस होता है? रेशियो पे, परसेंटेज पे एंड एवरेज पे। इस तीन पे प्री में, खास करके प्री की बात करूँ तो ये तीन आपको डाटा एंड पिटीशन में क्वेश्चन इसी तीन पे खास करके मिलते हैं। तो मैं हर एक क्वेश्चन में एकदम डिटेल से बेसिक से समझाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करवाई। तो आप डाटा एंड पिटीशन की प्लेलिस्ट से आप वहाँ से फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। और मैं क्लास कंटिन्यू करवा रही हूँ और मैं मेंस का भी साथ साथ अब मैं डाटा एंड पिटीशन आपको करवाऊंगी। प्री का बहुत हुआ, अब मेंस का भी प्री भी चलेगा, साथ साथ हमारे एक दो क्लास मेंस के भी चलेंगे ताकि हम प्री और मेंस दोनों को अच्छे से क्लियर कर पाए। अब चलिए अरिथमेटिक की बात आती है। अरिथमेटिक में आपको ये सारे क्वेश्चन, ये सारे जो चैप्टर होते हैं अरिथमेटिक के, आपको ये मृत्युंजय सर करवा रहे हैं। अभी टाइम एंड वर्क हो चुका है अभी, तो आप प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ से आपको मिलेगा प्लेलिस्ट से। परसेंटेज भी हो चुका है, टाइम एंड वर्क हो चुका है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल अभी चल रहा है। तो आप प्लेलिस्ट से अरिथमेटिक मृत्युंजय सर का क्लास अटेंड करके यहाँ से आप अरिथमेटिक क्लियर कर सकते हैं। ओके, अरिथमेटिक की हर एक कंसेप्ट वहाँ से वीडियो देखिए एंड पर डे जो आपको टू डू लिस्ट मिलेगा उससे आप हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। डेफिनेटली आप देखोगे कि आपका बहुत अच्छा एग्जाम में आप बहुत अच्छे परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और साथ ही साथ आपका एक डायरेक्शन सही रहेगा। एक डायरेक्शन आपका रहेगा कि आपको कैसे कैसे प्रिपरेशन करना है, किस समय पे आपको क्या करना है। इसके साथ आप करोगे तो आप डेफिनेटली आपकी एग्जाम क्लियर होगी। चलिए अब हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में हमारे ये सारे जो टॉपिक है, ये प्री और मेंस दोनों का मैं सिलेबस यहाँ पे एक साथ लिख दी हूँ, ठीक है। तो ये पजल प्री एंड मेंस दोनों में आते हैं, जो कि प्री में आपको इजी लेवल के देखने को मिलेंगे और मेंस में आपको हाई लेवल के देखने को मिलता है। बट ये IBPS RRB PU क्लर्क है, इसमें बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है कंपेरिजन टू IBPS PO या SBI PO से, उसके लेवल से ये थोड़ा सा इजी होता है। रीजनिंग में भी हमारा स्कोरिंग टॉपिक होता है, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, उसके बाद हो गया इनक्वालिटी, सैलोडिज्म, रैंकिंग। ये सब हमारा क्या है, स्कोरिंग टॉपिक होता है। इस पे हम अच्छे से हम मार्क्स, इस पे ये सीरीज टेस्ट, इस पे हम मार्क्स गेन कर पाते। तो ये सारे जो सीरीज है, ये सारे जो टॉपिक है, इस टॉपिक को पर डे करना होता है। मैं टू डू लिस्ट में ये सारे टॉपिक को ऐड करूँगी पर डे के हिसाब से, बट मैं अभी इसलिए क्योंकि आज मेरा फर्स्ट डे था तो आज मैं बच्चे को सिर्फ कंसेप्ट वाली बोली हूँ कि कंसेप्ट उससे करने के लिए, सिर्फ कंसेप्ट अच्छे से होगा, फिर हम लोग चैप्टर वाइज करते चलेंगे। मैं हर एक चीज़ ऐड ऑन करते चलूँगी उसमें। आप कम से कम 7 डेज फॉलो करके देखिए। उसके बाद ब्लड रिलेशन आ जाता है, डायरेक्शन सेंस आ जाता है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 2 मार्क्स या 3 मार्क्स आपको डायरेक्शन से देखने के मिलेंगे, ब्लड रिलेशन से आपको 2 या 3 मार्क्स यहाँ से देखने को मिलता है। तो ये जो टॉपिक है, ये मान के चलिए 20 नंबर आपके इस टॉपिक से आएंगे, तो 20 नंबर आपके इस पजल से आते हैं। 3 या 4 सेट पजल के होते हैं, जो कि 15 से 20 मार्क्स हमारे सिर्फ पजल के आते हैं। मशीन एक इनपुट आउटपुट आपको प्री में बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत मतलब कभी कभी ये आ जाते हैं, बट ये मेंस का टॉपिक है, ये मेंस में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो आप इजी लेवल के मशीन इनपुट और आउटपुट आप प्री लेवल के आपको मैं वीडियो ज़रूर इस पर करवाऊंगी, क्योंकि मैं रीजनिंग की क्लास आपको करवाऊंगी। तो हर एक टॉपिक मैं आपको अच्छे से क्लियर करते हुए आपको हर एक टॉपिक और डे वाइज हर एक टॉपिक का कंसेप्ट, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस मटेरियल भी प्रोवाइड करवाऊंगी मैं अपने ऐप पे। चलिए रीजनिंग का हो गया, और ये सारे जो टॉपिक है ये हमारे मेंस के हैं। तो मैं मेंस प्री के साथ साथ मैं पहले भी बताई हूँ, प्री का तो होगा ही, उसके साथ साथ मैं मेंस का भी पजल हो या फिर ये सारे टॉपिक हो, मैं हर एक टॉपिक पे न्यू पैटर्न जो कोडिंग डिकोडिंग आती है, जितनी भी आती है ना, मैं हर एक टॉपिक आपको यहाँ पे वीडियो ज़रूर आपको मेंस का भी प्रोवाइड करवाऊंगी। चलिए रीजनिंग की बात होगी। अब नेक्स्ट मैं बात करती हूँ
वो है हमारे जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस ये ऐसा सेक्शन है जहाँ पे हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाते हैं, और यही हमारे जो सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो है जनरल अवेयरनेस। क्योंकि ये 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होते हैं, और ये जब मेंस का डेट होता है ना, तो उससे 6 मंथ पीछे प्रीवियस 6 मंथ के क्वेश्चन आते हैं। तो मान के चलिए आपको अभी से मई से लेकर, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में है, आपको मई से आपको लेके करंट अफेयर का सारा तैयार करना है। मैं आपको ऐप पे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगी, वहाँ पे आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप किसी की वीडियो फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप उसकी वीडियो को फॉलो करो। यदि आपको वहाँ से अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को फॉलो करके इस सेक्शन को कंप्लीट कीजिए। और लेकिन पर डे होना चाहिए, पर डे इस सेक्शन जनरल अवेयरनेस को मतलब जब फर्स्ट डे जब हम बैंकिंग सोच लेते हैं ना कि हमें बैंकिंग का प्रिपरेशन करना है, तो फर्स्ट डे से आप इस चीज़ को लेके चलो। आपको ये नहीं पता कि आपका एग्जाम कब आने वाला है, लेकिन इस चीज़ को हमें पर डे के हिसाब से करना होता है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज का क्लास आपको अभिषेक सर देंगे, जो कि आपको इसी प्लेटफॉर्म पे हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको कंप्यूटर अवेयरनेस की क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और जो भी इस पे क्यूजेस होते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, हिंदी में बोलिएगा तो हिंदी में, और इंग्लिश जो भी है आपको प्रोवाइड की जाएगी हमारे ज्ञान निधि ऐप पे। तो इसलिए आप ज्ञान निधि ऐप को इंस्टॉल करके रखिए, आपको वहाँ पे बहुत कुछ मटेरियल प्रोवाइड होगी फ्री में। आपको वहाँ पे मॉक टेस्ट भी कुछ फ्री में प्रोवाइड होंगे। ओके, आप वहाँ से मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। चलिए, तो ये जो है ना कंप्यूटर का है। कंप्यूटर के जितनी भी क्लासेस है आपको अभिषेक सर से मिल जाएंगे। उसके बाद बात आती है इंग्लिश की और हिंदी की। जो बच्चे इंग्लिश करेंगे मेंस में, या फिर वो बच्चे जो हिंदी करेंगे, ठीक है। तो जो हिंदी करेंगे वो बच्चों के लिए है कि आप आज से ही प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर रहे हो, तो आज से ही आप हिंदी का जो न्यूज़पेपर आता है उसे पढ़ना स्टार्ट कर दो। और उसमें संपादकीय पेज जो आता है ना, जैसे इंग्लिश के न्यूज़पेपर में जिसे हम एडिटोरियल बोलते हैं, तो एडिटोरियल जो बोलते हैं तो इसमें संपादकीय पेज आती है, आप उसे रीड करना स्टार्ट कर दो। हिंदी में ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, खास करके हम वो बच्चे जो हिंदी में हम लोग आराम से बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। हम लोग का मदर टंग ही है ऐसा कि हम हिंदी इजीली समझ में आता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, हिंदी में ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप पेपर पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ो, वहाँ से आपको क्या होगा पता चलेगा कि सेंटेंस कैसे अरेंज होता है। और उसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो भी आते हैं, मैं आपको ऐप पे प्रोवाइड करवाने की बिल्कुल कोशिश करूँगी। और इंग्लिश वाले बच्चे जो इंग्लिश लेंगे उसे अभी से ही इंग्लिश का प्रिपरेशन करके चलना है। मीन्स आपको पर डे एक आरसी मेंस लेवल का आपको पर डे करना है। क्लोज टेस्ट, उसके बाद क्लोज टेस्ट भी आपको पर डे करना है। फिल इन द ब्लैंक, इसका कम से कम 1 सेट मतलब 5 क्वेश्चन आप पर डे के हिसाब से इस सारे टॉपिक पे कर सकते हैं। 1 आरसी या बहुत हुआ तो 2 आरसी भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पर डे के हिसाब से ये होना चाहिए। और एडिटोरियल आपका मस्ट है। पर डे आप एडिटोरियल दोनों बच्चों के लिए ज़रूरी है, हिंदी वाले के लिए भी, इंग्लिश वाले के लिए। क्योंकि आप एडिटोरियल पढ़ते हो ना, तो उसमें क्या होता है ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है इंग्लिश को समझने में भी, इंग्लिश को पढ़ने में भी। और एडिटोरियल का वर्ड कलेक्शन जो होगा ना, जो वर्ड मीनिंग आपको नहीं आते, तो वो वर्ड मीनिंग आप नोट डाउन करो, अपने कॉपी पे नोट कर लो। आप वहाँ से आप पर डे गूगल सर्च कर लिया करो, नहीं आता है तो गूगल सर्च किया करो और उससे देखो, डेफिनेटली आपका क्या होगा, इंग्लिश भी अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट का मैं बता दी हूँ कि हर एक सब्जेक्ट को हमें कैसे परफॉर्म करना है। पर ये न्यूज़पेपर की बात करूँ, ये न्यूज़पेपर तो ये पर डे का है, डेली एक सिंगल डे भी हमें मिस नहीं करना है। ये न्यूज़पेपर के लिए किसी भी न्यूज़पेपर को आप रीड कर सकते हो। इंग्लिश के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ द हिंदू है, जी नहीं, कोई भी न्यूज़पेपर है इसका एडिटोरियल पेज, या फिर आप इकोनॉमिक्स टाइम है, इकोनॉमिक्स वाले
चैप्टर को पढ़ सकते हो, और हिंदी वाले बच्चे हिंदी वाले भी पेज पढ़ेंगे और इंग्लिश वाले भी। ठीक है, आपको पता चल गया कि हमारे जो पढ़ाने की आपको क्लास जो है प्रोवाइड होगी, वो ईच एंड एवरी सब्जेक्ट की आपको क्लास यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये सारे जो हमारे स्टडी प्लान थी, जो आपकी क्लास देने की जो हमारी एक वे है, ये आपको पसंद आया होगा। आप हमारे साथ बने रहे, कुछ दिन आप डेफिनेटली इसे देखिए, हमारी क्लासों को देखिए, कुछ दिन आप बने रहे, और टू डू लिस्ट आप मस्ट इसे फॉलो कीजिए। कम से कम आप 7 डेज फॉलो करके देखिए, फिर आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि नहीं, ऐसा टू डू लिस्ट जो हमें सिलेक्शन दिला सकता है, जो हमें सिलेक्शन की ओर हमारी कदम को इंक्रीज कर रहा है, एक स्टेप हम सिलेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप अपना कमेंट हमें रिव्यू में ज़रूर बताइए। यदि और कोई ऐड करना हो या कुछ भी आपको सजेशन चाहिए या कुछ भी आप सजेशन दे रहे हो, तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, ज़रूर मैं उस चीज़ को ऐड करने की कोशिश करूँगी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू।